एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों को सुनहरा बना देती थीं, वहीं रहता था एक मेहनती किसान, रामू। रामू के पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास मेहनत और उम्मीद की ताकत थी। हे भगवान, इस बार बारिश हो जाए बस। उसके परिवार में थी उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा छोटू, जो उसकी दुनिया था। पापा देखो, मैं स्कूल में पहला आया। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा अफसर बनेगा। बस ऐसे ही पढ़ते रहो बेटा। लेकिन इस साल किस्मत ने रामू का साथ नहीं दिया। बारिश नहीं हुई और फसल सूखने लगी। अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? रात के अंधेरे में भी रामू के मन में चिंता की आग जल रही थी। जरूरत पड़ी तो मैं अपनी गहने बेच दूंगी। नहीं, वो तुम्हारा आखिरी सहारा है। पापा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। कभी कभी छोटे शब्द भी दिल को बड़ी ताकत दे जाते हैं। लेकिन आने वाला समय इस परिवार के लिए और भी कठिन होने वाला था। दिन बीतते गए, लेकिन आसमान से एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी। रामू की मेहनत जैसे धीरे धीरे मिट्टी में ही मिलती जा रही थी। इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ खत्म हो रहा है। पापा, हमारी फसल क्यों सूख रही है? क्योंकि बारिश नहीं हो रही बेखा। रामू अपने बेटे के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। पूरा गांव इस मुसीबत से जूझ रहा था। हर किसान की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर ऐसे ही रहा तो हमें कर्ज लेना पड़ेगा। साहूकार ही आखिरी रास्ता है। आज भी कुछ नहीं हुआ खेत में। सब सूख गया, अब कर्ज लेना ही पड़ेगा। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन परिवार को बचाने के लिए रामू को ये कदम उठाना ही पड़ा। गांव का साहूकार, एक ऐसा इंसान जिससे हर कोई डरता था। अरे रामू, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? मुझे कुछ पैसे चाहिए। फसल खराब हो गई है। पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा होगा। मैं सब चुका दूंगा, बस मेरे परिवार को बचा लीजिए। मजबूरी इंसान से वो भी करवा देती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। रामू पैसे तो ले आया, लेकिन उसके साथ एक भारी बोझ भी ले आया था। इतना कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? मैं दिन रात मेहनत करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रात के सन्नाटे में रामू के मन में हजारों सवाल थे। हे भगवान, मेरी मदद करो। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान अभी बाकी था। कर्ज लेने के बाद रामू के घर की खुशियां जैसे कहीं खो सी गई थीं। हर सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। छोटू, जल्दी खा लो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ, पापा आज भी उदास हैं क्या? छोटा सा छोटू भी अब घर की परेशानी समझने लगा था। रामू अब पहले से दोगुनी मेहनत कर रहा था, ताकि कर्ज जल्दी चुका सके। मुझे हार नहीं माननी। मेरे परिवार के लिए मुझे लड़ना ही होगा। एक दिन साहूकार का आदमी रामू के घर आया। साहूकार ने कहा है 1 महीने में पैसा वापस चाहिए। इतनी जल्दी हम कैसे देंगे? अगर नहीं दिया तो जमीन चली जाएगी। ये सुनकर सीता की पैरों तले जमीन खिसक गई। साहूकार का आदमी आया था, वो जमीन छीन लेगा। क्या? इतना जल्दी? रामू समझ गया, अब समय बहुत कम था। पापा, मेरी स्कूल की फीस भी बाकी है। एक तरफ कर्ज, दूसरी तरफ बेटे का भविष्य। रामू के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। उस रात रामू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। छोटू, कुछ दिन के लिए तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। क्यों पापा? मैंने क्या गलती की? तुमने कुछ गलत नहीं किया बेटा, ये मेरी मजबूरी है। हम जल्दी सब ठीक कर देंगे बेटा। उस छोटे से दिल पर ये बहुत बड़ा बोझ था। अब मैं भी पापा के साथ काम करूंगा। एक बच्चे के सपने
अब जिम्मेदारियों के बोझ में दबने लगे थे। क्या छोटू का सपना यहीं खत्म हो जाएगा या किस्मत उनके लिए कुछ और सोच रही है? जिस उम्र में छोटू को स्कूल में खेलना और पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में वो अपने पिता के साथ खेत की ओर जा रहा था। पापा, मैं भी आपकी तरह काम सीख जाऊंगा। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए बेटा, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया है। छोटे छोटे हाथ अब जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगे थे। पापा, ये काम बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, लेकिन यही हमारी जिंदगी है। रामू के लिए ये शब्द कहना आसान नहीं था, लेकिन सच से भागा भी नहीं जा सकता था। तेज धूप और लगातार मेहनत ने रामू के शरीर को कमजोर कर दिया था। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। पापा, आप ठीक तो हैं? और अचानक रामू जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ, पापा उठ क्यों नहीं रहे? अब इस छोटे से परिवार पर एक और संकट आ गया था। रामू को आराम की जरूरत है, वरना हालत और खराब हो सकती है। लेकिन काम कौन करेगा? अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह छोटू और सीता पर आ गई थी। अब मैं काम करूंगा और पापा को ठीक करूंगा। तुम अभी छोटे हो बेटा। नहीं माँ, अब मैं छोटा नहीं हूँ। मुश्किल वक्त इंसान को जल्दी बड़ा बना देता है। उधर साहूकार को भी रामू की हालत का पता चल गया था और उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। अब ये लोग कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे, उनकी जमीन मेरी होगी। क्या छोटू अपने पिता को बचा पाएगा या साहूकार उनकी जमीन छीन लेगा? अब हर सुबह छोटू के लिए एक नई चुनौती लेकर आती थी। एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। पापा के लिए मुझे ये करना ही होगा। उसके छोटे छोटे हाथ अब मेहनत के आदी हो रहे थे, लेकिन दिल में अभी भी स्कूल की यादें ताजा थीं। छोटू कहाँ है? वो खेत में है, काम कर रहा है। मेरे कारण उसका बचपन छिन गया। रामू खुद से ही लड़ रहा था। एक पिता का दिल अपने बेटे का दर्द सह नहीं पा रहा था। उधर स्कूल में छोटू की खाली सीट हर किसी को उसकी याद दिला रही थी। छोटू बहुत होशियार था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। मैडम, उसके पापा बीमार हैं, इसलिए वो खेत में काम कर रहा है। ये बात सुनकर अध्यापिका के मन में एक नई सोच आई। मैडम, आप यहाँ? हाँ छोटू, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं अब स्कूल नहीं आ सकता, मुझे काम करना पड़ता है। पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें यहीं पढ़ाऊंगी। अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। चलो आज हम गणित सीखते हैं। सच में मैडम, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। अब खेत ही छोटू का स्कूल बन गया था और मेहनत के बीच पढ़ाई फिर से शुरू हो गई थी। ये लोग अभी भी संभल रहे हैं, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। साहूकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रामू का परिवार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तुम बहुत बहादुर हो बेटा। मैं सब ठीक कर दूंगा माँ, पापा भी ठीक हो जाएंगे। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन अब इस छोटे से घर में उम्मीद लौट आई थी। क्या ये छोटी सी उम्मीद इस परिवार को बचा पाएगी या साहूकार की अगली चाल सब कुछ छीन लेगी? उम्मीद की किरण तो आ गई थी, लेकिन मुश्किलों का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। साहूकार अब एक ऐसी चाल चलने वाला था जिससे रामू का परिवार पूरी तरह टूट सकता था। अब खेल खत्म, मैं उनकी जमीन अभी छीन लूंगा। ये साहूकार का नोटिस है, 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो जमीन हमारी। 3 दिन? इतना जल्दी कैसे? माँ, अब क्या होगा? अब उनके पास सिर्फ 3 दिन थे और सब कुछ दांव पर लगा था। क्या छोटू अपनी जमीन बचा लेगा या साहूकार सब कुछ छीन लेगा? देखेंगे हम भाग 2 में।